गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 का जो चल रहा था एक्सरसाइज 8.2 उसी का क्वेश्चन नंबर 5 लेके मैं आया हूँ। और थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल, यही सब ध्यान में रखना है। ये सब अगर आपको ध्यान में है, समझ में आ गया है, तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए थोड़ा सा कैसे करना है, क्या करना है। अब जैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस 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 एंड दिस। मैंने ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। बारी बारी से मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस कहाँ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ऐड करने में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है। तो यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट की कोई चर्चा है नहीं, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट में है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमा के जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, वाई जेड जेड एक्स। तो मल्टीप्लाई के साइन के जगह आप डॉट भी लिख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट देके, और क्रॉस का भी साइन दे सकते हैं। अब एक्स को एक तरफ लेना है, तो एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक तो एक्स यहाँ एक तो यहाँ है। फिर वाई को एक साथ लेना है, वाई इंटू वाई। फिर जेड को एक साथ लेना है, जेड इंटू जेड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स और एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। क्यों और कैसे? तो एक्स का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। तो बेस जब सेम रहता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है। और y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी तरह से क्या होगा, 1 + 1 ऐड होके 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ जेड स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट का क्लियर हो गया सॉल्यूशन। अब सेकंड में आइए। सेकंड में क्या है, a माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब है ना। तो अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो मल्टीप्लाई का साइन देना है, ए माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि माइनस प्लस का खेल है। यहाँ माइनस है, इस सब में प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। अब फिर वो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ सबसे पहले माइनस लिख देना है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए। अब ए का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, सब पावर ऐड होगा, 1 + 2 + 3 है ना। यहाँ भी एक स्टेप बढ़ा के आप 1 + 1 2 कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया गया है। तो माइनस a टू द पावर 2 1 3 और 3 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपको सेकंड नंबर। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है, 2 4y 8y 16y क्यूब। थर्ड में क्या है, 2 4y है ना, 8y और 16y क्यूब। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब कांस्टेंट टर्म जो रहेगा, 2 टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म्स में एक्स वाई जेड ए बी सी डी हो गया, और कांस्टेंट टर्म में 1 2 3 4 5 हो गया। तो कांस्टेंट टर्म को 2 × 8 × 16, सॉरी 2 × 4 भी है, यहाँ क्या लिखना होगा, 4, 2 × 4 × 8, ठीक है, और इंटू 16। और इसके बाद यहाँ क्या है, y, यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो y × y टू द पावर 3। अब गौर कीजिए, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। अब गौर कीजिए, रफ में करके देख लीजिए, 64 को 16 से, तो 16 4 जा 64, और 16 6 जा 96, और 6 कितना होगा, 102, यानी 1024 हो जाएगा। किसका, 16 से। 16 4 जा 64, 4 कैरी 6, और 16 6 जा 96, और 6 कितना होगा, 102, यानी यहाँ हो जाएगा 1024। और y का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ भी 1, 1 1 2, और यहाँ 3, यानी 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये थर्ड नंबर भी हो गया। अब आइए फोर्थ नंबर में। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, a, 2b, 3c, 6abc है ना।
तो अब सबसे पहले क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई का साइन देके सेपरेट कर देना है, 3c इंटू 6abc। अब देखिए, अब नंबर को पहले यानी कांस्टेंट टर्म को पहले लेना है, 2 इंटू 3 इंटू 6 और यहाँ नंबर हो गया। अब ए और ए एक साथ ले लीजिए, फिर बी और बी यह भी एक साथ लेना होगा, और सी वो भी एक साथ लेना है। ठीक है, अब यहाँ कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 जा 36, और ए दो ठो है, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी भी दो ठो है, एक ठो यहाँ तो बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर सी भी दो ठो है, तो यानी क्या होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए नंबर 5 में। 5 में क्या है, जो m कॉमा माइनस एम एन कॉमा एम एन पी, तब क्या करना होगा, सबको कॉमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन देना है, एम एन पी। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, अब फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और एम को एक साथ ले लेना है, एम इंटू एम। फिर एन और एन को एक साथ लेना है, तो एन इंटू एन, और पी अकेले है उसको लिख देना है। यानी कितना हो गया, माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी। क्यों, क्योंकि m का पावर 1 + 1 2, यहाँ भी 1 + 1 2, लेकिन p अकेले है इसीलिए इसको वैसे ही छोड़ देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5। तो सब क्लियर हो गया, मतलब हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी तरह की दिक्कत आए समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका निराकरण किया जाएगा, सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और फिर अगला जो अगली बारी जो होगी आप लोगों की क्लास 8 की, उसमें जो है अगला एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा, और वह आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।